ओम काली जी, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हमारे सत्संग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है ईश्वर चमत्कारी मानव अधिकारी। आज हम ईश्वर की चमत्कारी शक्ति और मानव अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। मानव खुद चमत्कार नहीं कर सकता, परंतु मानव को ईश्वर के चमत्कारों का अनुभव करने और उनकी महिमा को समझने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव को ईश्वर के साथ जुड़ने और उनकी शक्ति का अनुभव करने का अवसर मिलता है, जिससे मानव ईश्वर के चमत्कारों का हिस्सा बन सकता है, जिसके लिए मानव को ईश्वर की शिक्षाओं और मूल्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मानव ईश्वर के चमत्कारों का अनुभव कर सके और उनकी महिमा को समझ सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं और जीवन हमें प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। आप सबको ओम काली। आज का सत्संग का शुभारंभ करते हैं। एक कहानी से करते हैं शुभारंभ। एक ना बहुत अमीर आदमी होता है, बहुत अमीर। जो सबसे छोटा बेटा होता है वो उसको बहुत ही पसंद होता है, उसका चहेता बच्चा होता है। और भी उसके 3 बेटे होते हैं और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार देता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो जो उस बच्चे को चाहिए होता है उसके लिए सारी सुविधा अवेलेबल होती हैं, हर चीज अवेलेबल होती है उसके लिए। अब उसी को हम कहते हैं ना कि वो बच्चा बिगड़ जाता है, तो वो बुरी संगत में पड़ जाता है, बुरी आदतें लग जाती हैं उसको, स्वार्थी हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, लालची भी हो जाता है और अपनी इच्छाओं में, कामनाओं में पूरी तरह से फंस जाता है। उसके पिता को दुख बहुत होता है, उसको समझाता भी है, क्योंकि जो वो बुरी चीजें करता है उसके कारण उसको बुरी बुरी सिचुएशंस का भी सामना करना होता है, उसकी स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो मानता नहीं है। और एक दिन पिता को कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं जाके अपना कोई व्यवसाय करूंगा, मैं सुधरने की कोशिश करूंगा। झूठ बोलता है और किसी और शहर में पैसा ले जाता है, उस पैसे को भी उड़ा देता है, कर करा के हर तरह से अपना नुकसान कर लेता है और कई सालों तक घर नहीं आता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब कोई पैसा नहीं होता उसके पास, उसके अंदर ये रियलाइजेशन आता है कि मैंने क्या कर लिया। ना कोई अब दोस्त बचा, क्योंकि पैसा नहीं बचा तो अब दोस्त भी नहीं बचा। कुछ बीमारियां भी लग गई उसको, उसकी जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो वो फिर वापस जाता है। उसके मन में संकोच होता है कि मेरे पिता मेरे को स्वीकार करेंगे, मेरे भाई हैं वो सब मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन जब वो वापस जाता है, उसके पिता तो खुशी से उसको गले लगा लेते हैं। ये सब देख के रोना आ जाता है उसको कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरे पिताजी इतना प्यार करते हैं मेरे से, कि आज तक मैंने जीवन में उनको कोई सुख नहीं दिया, उनका धन्यवाद नहीं किया, उनके लिए कोई कार्य भी नहीं किया। और आज जब मैंने घर वापसी करी, उन्होंने मुझे ऐसे स्वीकार कर लिया कि जैसे मैंने कोई गलती ही नहीं करी। और वापस आने के बाद उसको समझ में आता है कि जो मेरे भाई बहन हैं जिनसे मैं एक कंपटीशन कर रहा था, मैं सोच रहा था ये अलग हैं, ये तो मेरे अपने ही हैं, मुझे इनके बारे में भी सोचना चाहिए, ये तो मेरा परिवार है। तो ये सारी जब उसके अंदर सद्बुद्धि आती है, उसके अंदर एक विजडम आती है और वो अपने परिवार में वापस आता है, तो वो भी उस पारिवारिक आनंद की अनुभूति करता है जिसे वो छोड़ के चला गया था। और उसके पिताजी उसकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारों को ठीक करने लग जाते हैं।
उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको नया बिजनेस स्टार्ट करके देते हैं, नई गाड़ी दिलाते हैं। जो जो उसके जीवन में कमी होगी होती है वो सारी पूरी करने लग जाते हैं, वो इसी काम में लग जाते हैं, क्योंकि उसके पापा को इसी चीज का आनंद मिल रहा होता है। उनको बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा वापस आ गया। इतने सालों से वो उसका इंतजार कर रहे थे। घर पे 3 बच्चे थे, 3 बच्चे के परिवार भी थे, लेकिन जो नहीं था उसकी राह देखते रहे वो कि कभी तो लौट के आएगा। अगर हम इस सिचुएशन को अपने जीवन से जोड़ लें और परम पिता परमेश्वर से जोड़ लें, जो हमारे परम पिता हैं, तो कहीं ये कहानी और जो हमारे जीवन की कहानी है उसमें हमें एक सिमिलैरिटी शायद मिल जाए कि वो जो पिता हैं जो अपने बच्चे से इतना मोह करते हैं क्योंकि वो उसका खून है, उसके अंदर उनका डीएनए है, वो उनके ही शरीर का एक अंश है, इसलिए इतना मोह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। उस प्रेम के कारण वो अपने बेटे की राह देखते रहे, उसके आने के बाद उसकी सारी चीजें ठीक करने लग गए। तो ये जो हमारे परम पिता हैं उन्हीं के हम भी अंश हैं। परमात्मा से ही हम लोग आत्मा के स्वरूप में निकले हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो शिव है, वो जो विष्णु है, वो जो देवी है, सब एक ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपने अहंकार के कारण, अपने लालच के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण हम जो उनसे अलग हो गए, हो सकता है वो भी हमारा इंतजार कर रहे हो, क्योंकि हम भी उनके ही अंश हैं। और उनका जो इंतजार है वो तो जन्मों जन्मों का है कि इस जन्म में ये आत्मा वापस नहीं आई तो शायद अगला जन्म में आ जाए या उसके अगले में आ जाए। क्या ये ईश्वर का प्रेम नहीं दर्शाता? कितनी उनके अंदर पेशेंस है। हर जन्म में वो हमारे को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, अपनी तरफ खींचने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि के ऊपर काम भी नहीं करते। जैसे वो पिता इतना पैसे वाला था, अगर वो चाहता अपने बच्चे को जबरदस्ती रोक सकता था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था मुझे अपने बच्चे का प्यार उसकी स्वतंत्रता में मिले, है ना? इसलिए उसने उसको जाने से रोका नहीं। हो सकता है हमारे परम पिता परमेश्वर और परमेश्वरी भी हमारी स्वतंत्रता में ही हमारा प्रेम का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो प्रेम जागृत होगा। और जब वो जागृत हो जाता है, जब हमारे को समझ में आता है कि हमारी असलियत क्या है, हमें कहां पहुंचना है, कहां जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि वो हमारा घर है। जब हम अपनी घर वापसी के मार्ग पे चल पड़ते हैं तो हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो जो गलत घटित हुआ है, जो जो बुरा हो रहा है, वो ठीक करने लग जाते हैं। और उनके पास जो हर चीज की सुविधा है, पूरा संसार ही उनका है, वो हमारे लिए खोल देते हैं उनकी तिजोरी के सारे ताले, सारे के सारे दरवाजे कि क्या चाहिए ले लो, और उनको फिर हम चमत्कार कहने लग जाते हैं। ये तो सारा स्वाभाविक हो रहा है ना कि पिता ने अगर अपने बेटे के लिए कुछ किया, बेटा उसको चमत्कार कहे ना कहे, वो उसके पिता के लिए कोई चमत्कार नहीं है, उसको तो करना है, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसका बच्चा है, उसको इसी में खुशी मिल रही है। इसी तरह से हो सकता है हमारे शिव को भी इसी बात में खुशी मिलती है, क्योंकि वो आनंद का ही स्वरूप है कि मेरा जो बच्चा घर वापसी के मार्ग पे आ रहा है, मैं उसके जीवन को बदल दूं, उसकी सारी परेशानियों का निवारण कर दूं, उसको खुशियों से भर दूं। तो वो जो चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बदल जाता है, वो जो परमपिता परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं,
ये हमारा अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं। अगर हम अपने बच्चों के लिए करते हैं जो हमारे को इस जीवन में बच्चे मिलते हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे हमारे लिए? वो भी करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार से अपने आप को दूर न रखें। यही आज का टॉपिक है कि जिस चीज के हम अधिकारी हैं, क्योंकि हम उन परमात्मा के ही अंश हैं, अगर हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे जो वो चाहते हैं, तो हमारा जीवन बद से बदतर होने लग जाएगा। तो चमत्कारों की जो हमारे जीवन में घटना हो रही है, कितने सारे घटित हो रहे हैं शिव काली बोध में, सबके जीवन में, उसका कारण यही है कि परमेश्वर हमारे जीवन की जो जो कमियां हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वर मुखी होने लग गए। जो वो चाहते थे वो होने लग गए। कितने जन्मों से वो हमारी इंतजार कर रहे हैं, कितने जन्मों से। आप सोचिए ना इस बात को कि शायद इस जन्म में ये बच्चा वापस आ जाए, शायद अगले जन्म में वापस आ जाए। और हमारी जो लालच और जो छोटी सोच, जो हमारी पकड़ है बुद्धि की, उसको खत्म होने में जन्मों जन्म लग जाते हैं, जन्म के जन्म लग जाते हैं। और जब वो पकड़ खत्म करते हैं हम लोग, हम समर्पण करते हैं, हम ईश्वर के मार्ग पे खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार घटित होने शुरू हो जाते हैं। हमारा जीवन सुंदर होने लग जाता है, क्योंकि उसके हम अधिकारी हैं। ये हमारा अधिकार होता है। बस पहचानने की देर है। देर इतनी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में आ गया तो परिवर्तन आ जाएगा। इसकी एक और कहानी है ना। एक चील थी। उस चील ने अंडे दिए। एक किसान जंगल में गया। जब वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा था, उसको जब वो घोंसला दिखा, उसने एक अंडा उठा के अपने घर ले आया। और उसने मुर्गियां पाल रखी थी। तो जो मुर्गी थी जिसके पास अपने अंडे पहले से थे, वहां पे उसने वो अंडा रख दिया। थोड़ा बड़ा अंडा था, तो वो मुर्गी उस पर भी बैठने लग गई। और देखते ही देखते उस अंडे से वो चील का बच्चा एक आ गया था। अब वो मुर्गियों के बच्चों के साथ ही बड़ा होने लग गया। तो उसने सोचा कि मैं भी मुर्गी हूं। ना उसने उड़ना सीखा, ना उसने कोई चील वाले काम सीखे। और जब वो बड़ा हुआ और जब आकाश में अपने ऊपर देखता था चील उड़ रही हैं, उनको देख के बड़ा उसको अच्छा लगता था। लेकिन कौन उसको बताए कि भाई तू भी आकाश का राजा है, तू कहां फंसा हुआ है? कोई बताने वाला ही नहीं था उसको। उसके मन में भी कभी आता था मैं भी इन चील के जैसे उड़ लूं, उड़ान भर लूं। उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं था। उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं आ रही थी। तो उसका जीवन उसी तरह से वो नष्ट हो गया, उसी तरह से अंत हो गया। एक मुर्गी बन के रह गया वो, और वैसी उसकी मृत्यु भी हो गई। कोई सिमिलैरिटी नहीं लग रही हमारे जीवन से कि हम कौन हैं, किसके अंश हैं? हम क्या अपने आप को उन्हीं लोगों से जोड़ के बैठ गए जो असुर हैं? हमने सोचा कि ये ही सत्य है जो ये लोग कर रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा है, और जब समझ में आ रहा है तो हम इस सत्यता पे पूरी तरह से पकड़ लें कि नहीं, ये हमारा सत्य है जिसके लिए हम आए हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हमें ईश्वर से जुड़ना है, हमें घर वापसी करनी है। वही आनंद है, वही सब कुछ मिलने वाला है। ये जीवन तभी सुंदर होने वाला है, नहीं तो ऐसे ही समय निकल जाएगा। समय इतना तेजी से निकलता है कि पता ही नहीं चलता। कब बाल सफेद हो गए पता ही नहीं चलता। और फिर इतना दूर निकल जाते हैं कि घर वापसी के बारे में सोचना ही मुश्किल हो जाता है। या जब मन में आता भी है
तो समय नहीं रहता, शरीर नहीं रहता साथ में, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता, तो नहीं हो पाता। तो मेरा आपसे आज के सत्संग के माध्यम से यही कहना है कि हम लोग जो घर वापसी के मार्ग पे चल पड़े हैं उसको और जोर से पकड़े, पूरी ईश्वर के प्रति निष्ठा अपने अंदर लाके पकड़ ले। एक बात तो हम सब समझ गए अब कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम लोग वैराग्य की स्थिति में चले जाएंगे। वैराग्य तो हमारी संस्था में अलाउड ही नहीं है। और जब साधना में सब लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वैराग्य की स्थिति आती है सबके अंदर। उसके लिए मैं बैठा हूं। बहुत लोग हैं शिव काली बोध में जिनके अंदर वो वैराग्य की स्थिति आती है तो वो कहते हैं काम करने का मन नहीं कर रहा, बिजनेस करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस कुछ करे ना। उसके परे जाना होता है हमारे को, तभी घर वापसी पूरी हो पाएगी। आपको समझ रहे मेरी बात? कई संत महात्मा लोग वैराग्य की स्थिति पार के सोचते हैं कि यही है सब कुछ। ये नहीं है, ये नहीं होता है, उसके आगे बढ़ना पड़ता है। जो हमारे को श्री कृष्ण दिखाया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राज्य भी किया, असुरों को भी मारा, धर्म का साथ भी दिया, सारे कार्य करे, परिवार भी किया अपना, लेकिन वो जो वैराग्य की स्थिति होती है वो अंदर से जो आती है वो अलग होती है ना। उसके लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं होता। इसीलिए साधुओं के जीवन में ये बड़ी एक कठिन समय आता है। जब वो आगे बढ़ते हैं उनको लगता है कि ये जो वैराग्य आ रहा है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, दुनियादारी अच्छी नहीं लग रही, दुनियादारी लग रहा है कि हमारे लिए एक कष्ट है। ऐसा भी होता है कि ये संसार अब कष्ट लगने लग जाता है। ये नहीं है वहां तक पहुंचने का प्रमाण। ये घर वापसी का आधा रास्ता है, वहां तक पहुंचे नहीं है अभी। इसके ऊपर बढ़ना पड़ता है। कब गुरु की जरूरत पड़ती है? गुरु बताता है कि नहीं अभी नहीं पहुंचे, अभी इससे बाहर निकलो। ये तो इंटरवल है। तो ये आपकी पिक्चर चल रही है, जो पहले से वीडियो बन रखा है, वो इस वीडियो का इंटरवल है। अभी इससे आगे बढ़ना है आपको, तो आपको पूरी तरह से शिव की अनुभूति होगी, तब आपको कृष्ण की अनुभूति होगी, तब आपकी घर वापसी पूरी होगी। इस बात से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कोई नई चीज नहीं घटित हो रही। वो जो शिव है, वो जो आत्मा है, उसकी जो रोशनी है वो हमेशा ही हमारे भीतर है। केवल हमारे जो अहंकार हैं, जो आदतें हैं, उसके कारण वो ढक गई है। हम अपनी साधना के माध्यम से केवल उस अंधकार को हटाते हैं बस। जैसे जैसे एक एक परत उतरती है, हमारे को उस रोशनी के दर्शन होते हैं। जो हमारी आत्मा की रोशनी है, जो शिव है, उसी को घर वापसी बोला जाता है। वही है। और जब उस रोशनी से आपका रूबरू होता है तो वो रोशनी आप दूसरों के भीतर भी दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यही है बस, सब कुछ यही है, यही है और यही है। कल हम लोग आश्रम गए थे 15 अगस्त को, और एक गांव से कुछ महिला आई, उसका नाम है शंकर टीला। और एक और गांव है बहादुरगढ़, वहां से भी कुछ महिलाएं आई। तो मैं, नन्नी जी, मीना जी, प्रियंका, हरीश, हम सब वहीं पे थे। और इन सबको हम लोग एक साल पहले भी मिले थे, जब वो शुरू शुरू में आश्रम में आए थे। तो कल रात को वापसी में मैं और मीना जी और नन्नी जी यही बात कर रहे थे कि एक साल में इन महिलाओं का जो जीवन बदल गया है, जो इनके चेहरे पे ईश्वर की रोशनी अब चमक रही है, जो इनके चेहरों में मुस्कान आ गई है, इनके परेशानियों का अंत होने लग गया है,
तो मैंने ये बोला कि मीना जी, नन्नी जी, अगर हमने इन 7 महिलाओं के जीवन को ही परिवर्तित कर दिया और कल हमको पता चला हमारी मृत्यु का समय आ गया, तो हम तो खुशी खुशी चले जाएंगे कि 7 लोगों का जीवन बदल दिया। 7 लोगों की जो रोशनी थी भीतर, उनको रूबरू करा दिया, उनको ध्यान करना सिखा दिया। और क्या चाहिए मेरे को? एज अ गुरु तो और कुछ लग नहीं रहा था उस समय। चाहिए मेरे को, जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब ये अलग बात है कि वो तो रोशनी और बहुत सारे लोगों में नजर आने लग गई है, सबको उस रोशनी के दर्शन होने लग गए हैं। और वो रोशनी की जो चमक है इतनी अच्छी है, इतनी मन को भाने वाली है कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। वो रोशनी ही उनको खींच के अपनी ओर लेके आने लग जाती है, घर वापसी की ओर। और जब वो घर वापसी की ओर चलते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार घटित होने लग जाते हैं, पूरा जीवन बदलने लग जाता है। तो क्या हुआ? अपने आप हुआ। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, और जो शिवकाली पोत के और भी मेंटर्स हैं वो भी कोई चमत्कार नहीं कर रहे। वो केवल उस रोशनी के लोगों को दर्शन करा रहे हैं, बाकी सब अपने आप घटित हो रहा है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। क्लियर हुआ ना आपको बात? ये आपका अधिकार है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके पिता वो हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। जो जो चीज अवेलेबल है इस सृष्टि में वो सब उनकी है, वो आपके चरणों में डाल देंगे। बस आप घर वापसी करिए, इस जीवन में घर वापसी करिए। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। उस घर वापसी के लिए ही हमारे को पहचानना है श्री कृष्ण की शक्ति को। आज जन्म अष्टमी के दिन हम ऐसा संकल्प लें कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि आज के दिन भी हम अपना एक पूर्ण जन्म कर लें, कि अगर हम भी कृष्ण जी के जैसे अपने जीवन को बना लें तो हमारा जन्म फिर से हो जाएगा ना। जीते जी हमारा जन्म फिर से हो जाएगा, कि हमें सत्य समझ में आ जाएगा, जो हम हैं वो समझ में आ जाएगा, उस मार्ग पे चल पड़ेंगे। तभी इन सारे पर्व का कोई महत्व है। जाके मंदिर में घूम लो, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, भंडारा भी कर लो, नाच गाना कर लो, भजन भी गा लो, सब अच्छी चीजें। हम सबको ये साधन मिले हैं अपने भीतर भक्ति जागृत करने के लिए, उस इच्छा को और प्रबल करने के लिए। लेकिन अगर वहीं तक ही रुक गए तो फिर हर साल वही तो करते रह जाएंगे। फिर घर वापसी कब करेंगे? These should be an occasion to motivate ourselves to connect with God, to go back home where we belong। क्योंकि जब हम घर वापस जाएंगे तो चमत्कार हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु बहुत चमत्कारी हैं, बहुत चमत्कारी हैं। वो कोई परेशानी आपके जीवन में रहने नहीं देंगे, है ना। तो जन्म अष्टमी के अवसर को हम लोग और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाए। कोई भी ईश्वर के जन्म की तिथि या ऐसा कोई पर्व, नवरात्रि, ये सब हम जो मनाते हैं, हर पर्व में हम अपने अंतर्मन में झांक के ये देखें कि हम कितना आगे बढ़ गए अपने घर वापसी के मार्ग पर।
अगर नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे? फिर ये सब पर्व कर क्यों रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट, टाइम पास, या भक्ति? और अगर भक्ति के लिए ही कर रहे हैं तो भक्ति का परम जो पर्पस है वो तो यही है ना, कि मुझे अपने पिता से मिलना है, अपनी मां से मिलना है ना? यही तो पर्पस है। और भक्ति का पर्पस क्या है? कि हम किसी क्लास में जाते हैं, उसका पर्पस क्या है? आगे बढ़ना है ना, नर्सरी करना है, फर्स्ट करना है, फिर 10th करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है। वही तो पर्पस है ना। अगर हम वो पर्पस को नहीं अचीव करें तो फिर क्या कर रहे हैं? कि हम लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया तो नौकरी कैसे मिलेगी? जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इसी तरह से अगर हम लोग अपने अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे और वही सब करते रहेंगे जो पहले से ही कर रहे हैं, तो फिर कैसे मिलन होगा? इसीलिए हर पर्व हमारे को एक वेकअप कॉल होता है, जगाता है कि क्या करना है, किस लिए करना है, भक्ति क्यों कर रहे हो, ज्ञान क्यों ले रहे हो। इसी तो ले रहे हो कि ईश्वर को समझकर उनके साथ जुड़ना है, उनके जैसा बनना है, अपने पिता के जैसे बनना है ना, अपनी मां के जैसे बनना है। और क्या करना है? लफंडर बनने आए हैं कि हम लोग? क्या करने आए हैं? कि जब पहचान लिया, जब जान लिया, तो आगे बढ़ते हैं, उनके जैसे बनते हैं, उनके सारे गुण अपने अंदर जागृत करते हैं। थोड़ा लालची तो छोड़ना है, थोड़ा डर छोड़ना है, थोड़ा बेफालतू के मोह से ऊपर उठना है। छोड़ना नहीं है, मोह से ऊपर उठना है ना। कि जो मोह हमको धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर, घर वापसी के मार्ग पे जाने से रोकते हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठना है। उनको साथ लोगों को लेते हुए अपने मार्ग पर अटल रहना है। तो ईश्वर क्या करेंगे? जो जो अड़चने आ रही है उनको दूर कर देंगे। आपकी थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि मेरा भक्त कितना, उसका जो निश्चय है कितना दृढ़ है, तो चमत्कार कर देंगे, क्योंकि उसके आप अधिकारी हो। आपको तो एक कदम ही तो आगे लेना है, बाकी वो कर देंगे। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात? तो जिस कृष्ण की आप पूजा कर रहे हैं, जिस विष्णु के अवतार की आप पूजा कर रहे हैं, वो वही है जिनकी आप पूजा रोज करते हैं। वही काली हैं, क्योंकि ईश्वर अलग है ही नहीं, सब एक ही हैं। कितने मंदिर हैं जो कृष्ण के, काली के रूप के स्वरूप को लेके बने हैं? कितने मंदिर हैं हमारे देश में? कोलकाता में बहुत बड़ा मंदिर है। और अगर हम कृष्ण के गुणों को देखें, वो सारे ही काली के गुण हैं। और जो हमारा आखिरी का चक्र है, जिसके बाद आगे चक्र आएगा और फिर हमारा सहस्त्रार चक्र खुल जाएगा, वो जो पांचवा चक्र है, विशुद्धि चक्र, उसके जो प्रभु हैं वो भी कृष्ण है। और उस चक्र के सारे गुण कृष्ण के हैं तो काली के भी हैं। इस बात की गहनता को समझिए कि कृष्ण भगवान ने गीता का जो उपदेश दिया हमारे घर वापसी के लिए, और आज के समय वो ही काली कृष्ण रूप में हमारे को घर वापसी के मार्ग पे लेके जा रही है। क्योंकि वही काली है और वही कृष्ण है जिनके इस शक्ति के हमारे भीतर जागरण होने से हमारे भीतर प्रबुद्ध प्रेम की जागृति होती है। द डिवाइन लव मैनिफेस्ट ओनली विद द ग्रेस ऑफ श्री कृष्ण एंड मां काली। इन्हीं की कृपा से हमारे भीतर अप्रतिबंधित लगाव की जागृति होती है। इन्हीं की कृपा से हमारे भीतर साक्षी भाव की जागृति होती है।
इन्हीं की कृपा से हमारे अंदर प्रेम की जागृति होती है, हमारे भीतर मिठास की जागृति होती है, हमारे भीतर उस शक्ति की जागृति होती है जिससे हम ईश्वर की उपस्थिति का पूरे शक्ति के साथ ऐलान कर सकते हैं, जो योग माया की शक्ति है। इन सभी शक्तियों के मिलन से ही हम लोग विशुद्धि चक्र के ऊपर पहुंच के आगे चक्र का भेदन करके, जो शिव का चक्र है, हम डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो परम चैतन्य है, उससे मिल जाते हैं। तो घर वापसी के मार्ग पर बिना श्री कृष्ण की कृपा से कुछ नहीं होने वाला, और वही काली है। अगर कोई ये बोले कि महेश जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि कृष्ण जी ही विष्णु के अवतार हैं, ये भी सत्य है। लेकिन विष्णु, कृष्ण, शिव और काली और पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती को अलग हैं क्या? सब एक ही तो है। और ये समय क्योंकि काली का है तो हम उनको काली मान के पूज रहे हैं, तो हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। और उनके जो गुण हैं वो दर्शाते हैं कि वो एक ही हैं, और उनके कार्य भी एक ही हैं। उन्होंने भी असुरों का संहार किया, काली भी वही करती है, वही हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारी घर वापसी के मार्ग पर, काली भी वही कर रही हैं। और बिना इन सब गुणों की जागृति के हम ईश्वर स्वरूप नहीं बन पाएंगे, तो हम नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि उस रोशनी से मिलने के लिए ये सारे अंधकार में जो हम ढके हुए हैं, इन्हीं अंधकार की जो अवेकनिंग है, जो उसकी रोशनी है, जो उस लाइट से हमें मिलाने वाली है, जिसके दर्शन कराने वाली है, उनके लिए ही हमें इन गुणों की जागृति करनी है ना अपने भीतर। आपको मेरी बात क्लियर हुई? मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मार्ग को आप सबने पकड़ लिया, आपने अपने अधिकार को जान लिया, अपने अधिकार को मान लिया, और उस अधिकार को जान के और मान के आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, उससे अब रुकिए मत। हर पर्व पे इस संकल्प को और निश्चयात्मक करिए। पुरानी आदतों का स्वाहा करिए। हवन कर रहे हैं तो स्वाहा क्यों नहीं कर रहे आदतों का? एक एक आदत का ध्यान रख के स्वाहा करिए उसका। जो भी आदत मेरे अंधकार का स्वरूप है, जो मुझे उस रोशनी के दर्शन से रोक रही है, स्वाहा, उसका भी स्वाहा कर दिया। ईश्वर आप ले लो, मेरे बस की तो है नहीं। मेरे बस की तो इतनी है कि मुझे आपसे मिलना है, उसके लिए जो जो गलत है उसको छोड़ना है, और जो जो आपका स्वरूप है उसको अपनाना है। कुछ मैं अपनाऊंगा, कुछ जब वो रोशनी पूरी तरह से नजर आने लग जाएगी वो कर देगी, है ना? तो बड़ा आसान हो जाएगा। अध्यात्म का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन बना दिया गया है। तो बहुत आसान है। हमारी आदतों ने, हमारे अहंकार ने तो इसको कठिन बना दिया है ना, और जो हमने उल्टा पुल्टा सीख लिया। तो हम जिस चीज के अधिकारी हैं, उस अधिकार के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम आज जन्म अष्टमी पर जब ईश्वर का गुणगान करेंगे, पूजा करेंगे, श्री कृष्ण के बारे में मनन करेंगे, भजन गाएंगे, तो साथ ही साथ अपने इस संकल्प को और दृढ़ करेंगे कि मुझे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है। मूर्ति के सामने माथा टेक के तो मैं अपना अहंकार खत्म करता ही हूं, लेकिन मैंने पूरी तरह से उस रोशनी में मिल जाना है, क्योंकि वही मेरा घर है, वही मेरे परम पिता हैं, वही मेरी माता हैं, वही मेरे इंतजार में बैठे हैं।
वही आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति के बाद मेरा तो जीवन वैसे ही बहुत सुंदर हो जाएगा। फिर हमारे को सही माने में इन सभी पर्व का जो आशीर्वाद है वो तभी मिलेगा। मेरी तो बात पूरी हुई। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। आज हमने जाना कि कैसे हमारे परमपिता परमेश्वर हमारा घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए हमें परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। सत्य को जानना है कि हमें ईश्वर से जुड़ना है और अपनी छोटी बुद्धि को थोड़ा रोशनी में ले जाना है, और हम पाएंगे कि कैसे खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। अपने अंदर हम इच्छा लाएं कि ईश्वर से जुड़ना है और हम समय व्यर्थ ना करते हुए घर वापसी करें। अंधकार की परतों को उतारने की कोशिश करते रहें जब तक रोशनी से रूबरू नहीं हो जाते, ताकि हम दूसरों को भी इस राह पर मोटिवेट कर सकें ईश्वर से जुड़ने का। जैसे कि गुरुजी ने कहानी के माध्यम से हमें बताया कि कैसे चील उड़ने का सोच ही नहीं पाई मुर्गियों को देखते हुए, उसे उड़ने की मोटिवेशन ही नहीं मिली। हम सब साधक एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और सब मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर वापसी करते हैं और ईश्वर की अनुभूति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माँ काली की कृपा और उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक ओम काली जी। ओम काली जी।